हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हो जीवित सर्वशक्तिमान पिता है, आसमान के खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया इस प्रार्थना को पूरा सुने और प्रभु के वचन को सुने, क्योंकि जो प्रभु के वचन को सुनता है, प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रभु का आदर करता है। जो प्रभु का आदर करता है, प्रभु उसका भी आदर करता है। तो धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को पूरा सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, यीशु मसीह आपको आशीषित करेंगे। हम आज प्रार्थना करेंगे बुद्धि और समझ और ज्ञान के लिए। प्रिय भाई बहनों, ये ऐसे अनमोल वरदान है प्रभु के, जो केवल और केवल यहोवा की ओर से मिलते हैं। हम चाहे तो इन्हें नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे आप कोशिश करके देख लो। ये केवल और केवल यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलते हैं, क्योंकि वचन कहता है नीति वचन उसका 2 अध्याय और वचन 6 में आप पढ़ेंगे, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं। आमीन, हालेलुया। वचन साफ साफ कहता है कि बुद्धि जो होती है वो यहोवा ही देता है, और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं जो बुद्धिमान होता है। तो आज हम प्रार्थना करेंगे एक मन होके कि प्रभु आप हमें बुद्धि का और ज्ञान का और समझ का वरदान दे। अगला वचन उसी में 7 वचन में लिखा है कि वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि किन को मिलती है? उनको जो हृदय से शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, मीन्स कि किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, किसी को गलत नहीं बोलते, मन से कड़वे वचन नहीं बोलते, शब्द नहीं बोलते, गाली नहीं, हत्या नहीं, चोरी नहीं, किसी भी तरीके का कोई पाप नहीं करते हैं, जो केवल यहोवा के सामने निष्पक्ष रहते हैं और लोगों के लिए भी निष्पक्ष रहते हैं, बुराई कभी नहीं करते, चुगली कभी नहीं करते, तो यहोवा उनको खरा समझता है। और वही लोग धर्मी होते हैं और वही उन्हीं को प्रभु बुद्धि और ज्ञान देता है। अगला वचन इसी में लिखा है 10 में, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में वास करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। जब हमें बुद्धि और ज्ञान मिलेंगे तो ज्ञान और बुद्धि की बातें ऐसी अनमोल और मीठी रहेंगी जो हमें सुख, आनंद और शांति प्रदान करेंगे, और बुद्धि हमारे हृदय में वास करेगी। तो प्रियजनों, आइए एक मन होकर हम बुद्धि के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसे परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी, जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि दी, जैसे परमेश्वर ने दानियल को बुद्धि दी, वैसी परमेश्वर आज हम सबको भी बुद्धि प्रदान करेगा, क्योंकि वो देने वाला है। वो कहता है, आओ मेरे सामने और मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दुनिया की हर एक चीज दूंगा। आप मेरे सामने प्रार्थना करेंगे, घुटना टेकेंगे, मैं बुद्धि दूंगा। मगर प्रियजनों, आप याद रखें, हमें बुद्धि कब मिलेगी? हमें बुद्धि कब मिलेगी? ये भी वचन में लिखा है। वचन से मैं आपको बताती हूँ कि हमें बुद्धि कब मिलेगी। नीति वचन उसके 8 अध्याय में और वचन 15 से और 19 तक हम पढ़ेंगे। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्मी भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। आमीन, हालेलुया। इस वचन में प्रभु बताता है कि जब यदि तुम बुद्धि खोजना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें तड़के उठकर प्रार्थना करनी होगी, भोर में उठकर प्रार्थना करनी होगी, तब बुद्धि आपको मिलेगी। और जिनके पास बुद्धि होती है वही राजा बनते हैं, वही राज्य करते हैं, वही हाकिम होते हैं, रईस होते हैं। और पृथ्वी के जितने भी व्यापारी, जितने भी बुद्धिमान, जितने भी धनी होते हैं, वो उनके पास बुद्धि होती है। प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धि चतुर लोगों के अंदर वास करती है, इसलिए हमें चतुर भी होना पड़ेगा और हमें प्रभु के वचन को ध्यान से सुनना है, उसके ऊपर चलना है, उनकी विधियों को मानना है, आज्ञाओं को मानना है, तब हमें बुद्धि मिलेगी। क्योंकि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बाइबल हमें देती है सुलेमान जो राजा था, प्रभु का भय मानता था।
प्रभु का वचन कहता है जो यहोवा का भय मानता है वो बुद्धिमान होता है। और राजा सुलेमान यहोवा का भय मानता था, तड़के उठ के प्रभु को भेंट चढ़ाता था, हर दिन नित्य प्रतिदिन वो प्रभु को भेंट चढ़ाता था, प्रभु से प्रार्थना करता था। जब प्रभु ने उसकी भेंट को देखा, उसके कार्य करने की क्षमता को देखा, उसकी ईमानदारी को देखा, उसके प्रेम को देखा, प्रभु ने दर्शन देके उससे कहा कि मांगो सुलेमान तुम्हें क्या चाहिए। बट सुलेमान ने धन नहीं मांगा, महिमा नहीं मांगी, प्रतिष्ठा नहीं मांगी, केवल ज्ञान और बुद्धि मांगा, ताकि वो जो राज्य करता था उस राज्य की प्रजा को संभाल सके और न्याय के अनुसार, बुद्धि के अनुसार न्याय कर सके। तब परमेश्वर यहोवा ने प्रसन्न होकर उससे कहा, जो मैं चाहता था वो तो तुमने नहीं मांगा, तुमने तो उससे भी बढ़कर मांगा। चलो मैं तुम्हें बुद्धि और ज्ञान तो दूंगा, मैं तुम्हें धनवान भी बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इस पृथ्वी पे तुमसे पहले ना कोई धनवान और बुद्धिमान था और ना तुम्हारे बाद कोई धनवान और बुद्धिमान होगा। तो प्रभु ने आज तक पृथ्वी पे सुलेमान के जैसा कोई ऐसा राजा नहीं बनाया जो बुद्धिमान और धनवान हो। प्रभु ने जैसे सुलेमान को बुद्धि दिया वैसा ही प्रभु हम सबको आज बुद्धि देगा। केवल हमें प्रार्थना की जरूरत है, प्रभु के वचन पर मन लगाने की जरूरत है, हमें खराई से और सच्चाई से चलने की जरूरत है। अगला एग्जाम्पल यूसुफ का परमेश्वर ने दिया। यूसुफ जो नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करता था, भोर में उठ के प्रार्थना करता था, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता था, अब परमेश्वर ने उसे मिस्र में प्रधान बनाया, राजा बनाया, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि थी। वो यहोवा का भय मानता था, अपनी प्रजा के लिए प्रेम करता था, उनके लिए हमेशा प्रार्थना करता था, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता था, किसी को हानि ठेस नहीं पहुंचाता था, खराई से चलता था। तो आज हमें भी यूसुफ के सुलेमान के जैसा बनना है, प्रभु के वचन को मानना है, प्रभु का भय मानना है, प्रभु से प्रार्थना करना है बुद्धि के लिए। अगला एग्जाम्पल परमेश्वर ने दिया दानियल का, जो दानियल और नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करता था, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, प्रभु का वचन मानता था, प्रभु के आगे उसने राजा की आज्ञा को भी स्वीकार किया, राजा की सजा को भी स्वीकार किया। वो प्रभु के वचन को उसने प्राथमिकता दी, प्रभु का भय मानते प्रभु के वचन को प्राथमिकता दी और शेरों की मान में वो डाला गया और अपनी बुद्धि और ज्ञान और प्रभु के प्रेम के द्वारा उसे छुड़ाया, परमेश्वर ने उसे बुद्धिमान बनाया। प्रियजनों, आज हमें इन सब के जैसे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और प्रभु के वचन पर चलना है, खराई से और सच्चाई से, पवित्र मन से प्रभु से प्रार्थना करनी है। और मेरा यहोवा दयालु है, करुणामय है, वो हम सबको बुद्धि का वरदान देगा। तो आइए हम एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे अपने सुलेमान को, यूसुफ को, दानियल को बुद्धिमान बनाया, वैसे प्रभु हमें भी बुद्धिमान बनाए, ताकि हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना और आपके वचनों पर चलने वाले बने, लोगों की सहायता करने वाले बने। तो हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, ज्ञान और बुद्धि और समझ का वरदान देने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि प्यारे प्रभु जी, बुद्धि और ज्ञान आपसे ही मिलता है। आपके वचन में लिखा है कि बुद्धि यहोवा की ओर से है और समझ और ज्ञान उसी के मुंह से निकलता है। प्यारे प्रभु जी, ये वरदान के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने यूसुफ को और सुलेमान को और पिता दानियल को बुद्धि से परिपूर्ण किया, पिता हमें भी बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से परिपूर्ण करें, ताकि हम आपके वचन पर चलें, आपकी आज्ञाओं पर, आपकी विधियों पर चलने वाले बने पिता, और आपके सुसमाचार को संसार में फैलाने वाले, आपकी आत्माओं को बचाने वाले बने पिता, आपके राज्य के अनुसार हम कार्य करने वाले बने पिता। हमारे हृदय में हमारे मन को शुद्ध करें प्यारे प्रभु जी, हमें बुराई से, छल कपट की बातों से, बुरे लोगों से, गलत चीजों से हमें दूर करें पिता, क्योंकि ये सब तभी होगा जब आप हमें बुद्धि देंगे, क्योंकि जब आप हमें बुद्धि देंगे, बुद्धि का आत्मा हमें सच्चाई से चलाएगा, हमें खरे मन से चलाएगा, हमें सही रास्ते पे चलाएगा, आपके वचन पे, आपकी प्रार्थना में आपकी शिक्षा हमें देगा और हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम नित्य प्रतिदिन भोर में उठ के आपसे प्रार्थना करें, वो भोर में उठने वाली आत्मा आप हमें प्रदान करें पिता, जैसे आपने सुलेमान को दी, यूसुफ को दी और दानियल को दी, वही आत्मा हम सबको प्रदान करें। इस प्रार्थना को सुनने वाले, इस वचन को सुनने वाले सबको प्रदान करें पिता, ताकि हम सब एक मन होके आपसे प्रार्थना करके आपकी बुद्धि और ज्ञान का वरदान मांगे, आपके वचन पर, आपके नाम के अनुसार हम आगे बढ़े। प्यारे प्रभु जी, आप दयालु हैं, आप आज्ञाकारी, आप अनुग्रह करते हैं, आप समझ और ज्ञान देते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे आपने पिता इन सब को परिपूर्ण किया, इन सब के नाम को ऊंचा किया पिता, और अपनी महिमा इनके जीवन में ली पिता, उसी तरीके से आप अपनी महिमा हमारे जीवन में ले, हमारे कामकाज को, हमारे नाम को आगे बढ़ाएं पिता। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं।
प्यारे प्रभु जी, जैसे आप यूसुफ के संग संग रहते थे पिता, क्योंकि वो बुद्धिमान था, क्योंकि पिता आपके वचन में लिखा है चतुर लोगों के पास ही बुद्धि रहती है, वो चतुर भी था, ज्ञानी भी था, भय मानता था आपका पिता। उसी तरीके से हम सब भी आपके भय में चले पिता, आपकी ज्ञान और बुद्धि हमें भी प्राप्त हो मेरे प्यारे यीशु जी। पिता परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान का वरदान दे, यूसुफ के जैसे हमें चलाएं पिता परमेश्वर, दानियल के जैसे हम 3 टाइम प्रार्थना करने वाले बने पिता परमेश्वर, आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देने वाले बने पिता परमेश्वर, ताकि हमें बुद्धि और ज्ञान का वरदान आप हमें दे मेरे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, आपसे घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उन सबको बुद्धि और ज्ञान समझ का वरदान दे पिता। यूसुफ, दानियल और पिता सुलेमान के जैसे हमें अपने राज्य में ग्रहण करे पिता, ऐसे उनके महान नबियों के जैसे हमें बनाने की कृपा करे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हम यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, मेरी आपसे विनती निवेदन है, इस प्रार्थना को स्वीकार करें विश्वास से और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको अनुग्रह 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 बहुतायत का अनुग्रह प्रदान करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन।